सो आज हम यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होता है, किस तरीके से उसका शासन प्रशासन और भी किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने जिस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, ठीक, हम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे कि पहली बात यहाँ पर मुख्यमंत्री होता कौन है। मुख्यमंत्री एक प्रदेश एक राज्य का मालिक होता है। ठीक है, एक प्रदेश और एक राज्य का मालिक होता है। वह अपने प्रदेश राज्य में जो चाहे ऐलान करे, जो चाहे घोषणा करे, जो चाहे कर सकता है, बट नियम के अंदर। ठीक है, कायदे कानून के अंदर, अन्यथा उसके बाहर नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक, दूसरे शब्दों में राज्यपाल का मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति, ठीक है, इसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। ठीक है, अब देख सकते हैं हम इसी पैराग्राफ का बात कर रहे हैं। ठीक है, संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल रहता है वह संसद व्यवस्था में संविधान द्वारा सभी सरकार का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक है। बट जो राज्यपाल रहता है वह रहता है सिर्फ नाम मात्र का, वह नाम मात्र का रहता है। बाकी सारा काम करता कौन है? मुख्यमंत्री। सारा काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो राज्यपाल होता है वह पूरे राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का भी मुखिया होता है। ठीक है, इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति इस तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। ठीक है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी स्थिति रहती है केंद्र में, ठीक उसी प्रकार स्टेट में यानी राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की स्थिति रहती है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरीके से होती है और कौन करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि संविधान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री बनाना और उसके इलेक्शन यानी उसके चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में, ठीक है, कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, केवल बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि जो राज्यपाल रहता है वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। ठीक है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य
विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेता राज्य विधानसभा में अधिक बहुमत प्राप्त कर ले, ठीक उसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा, ठीक है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री के मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल, जो सत्तारूढ़ दल रहता है, उसमें सामान्य रूप से नए नेता का चुनाव कर लेता है। जो राज्यपाल रहता है वह सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, जब वह उसका चुनाव कर लेता है, वह विजयी हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है, तब राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में अपना कदम तक ना रखा हो, वह भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बट उसके लिए मान्यता प्राप्त करवानी रहेगी, किसकी? मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मान जाएंगे तो आप 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री नहीं माने तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। जो राज्य विधानमंडल रहेगा उसके लिए उसको निर्वाचित यानी चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा, और ऐसा अगर उसने नहीं किया तो उसे मुख्यमंत्री का पद रहेगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री को वह पद सौंप दिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्य रूप से हम यहाँ पर देखेंगे संविधान के अनुसार यहाँ पर, ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है विधानमंडल के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल जो होता है उसके 2 सदन रहते हैं। कौन कौन? एक विधान सभा रहता है, एक विधान परिषद। विधान परिषद जो रहता है वो उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है वह न्यूनतम सदन रहता है। ठीक है, न्यूनतम सदन। ठीक है, ठीक है, तो उन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सामान्य रूप से, ठीक है, मुख्यमंत्री निचले सदन, ठीक है, मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है। अधिकतर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अधिकतर विधानसभा से चुने जाते हैं, लेकिन अनेक अवसर आने पर उच्च सदन यानी विधानसभा से भी चुन लिया जाता है। बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन अनेक अवसर आने पर उच्च सदन विधानसभा के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनेक अवसर आने पर भी उनको भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और किया भी जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे मुख्यमंत्री के शपथ। मुख्यमंत्री अपना शपथ किस तरीके से ग्रहण करते हैं? कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे गोपनीयता पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, कार्य ग्रहण करने से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को
उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि, ठीक है, जो भी कहता है हम यहाँ पर देखेंगे, ये चारों लाइनें दी गई हैं, ठीक। पहला है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगा, ठीक है। दूसरा है, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा रहेगा, रखेगा नहीं, ठीक है। तीसरा है, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, ठीक है। चौथा, ये जो भाई है यहाँ पर भय रहेगा, भय, ठीक है। भय मीन्स होता है डर, ठीक है, डर। ठीक है, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है। इतना तो, इससे अधिक वह शपथ लेता है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ही लिखी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगली लाइन को। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि मैं अपने कार्य को सत्यनिष्ठा और सच्ची श्रद्धा से करूंगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जो रहता है वह कसम खाता है कि मैं अपने काम को अच्छी तरीके से, मन से और पूरे लगन के साथ करूंगा और सत्यनिष्ठा से करूंगा, ठीक है। कसम खाता है किसका? संविधान का और भगवत गीता का अधिकतर कसम खाता है, ठीक है, वचन देता है, शपथ लेता है। इसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखेंगे कितना रहता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ठीक, मुख्यमंत्री का कार्यकाल यानी कि कार्यकाल मतलब आप समझ ही सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो रहता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल जिस समय वह मुख्यमंत्री रहता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि मुख्यमंत्री जब नियुक्त होता है तब से लेकर तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहता है, जब तक उसका समय रहता है मुख्यमंत्री बने रहने का, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं है, यानी कि मुख्यमंत्री 6 महीने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है और 10 महीने का भी हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है, 2.5 साल का हो सकता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 4 साल का हो सकता है। बट होता है कितने साल का? 5 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वह राज्यपाल के अपने पद पर रहता है। राज्यपाल अपने और मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल, ठीक है, कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त यानी सस्पेंड, ठीक है। बर्खास्त का मतलब यहाँ पर सस्पेंड है। आप में चाहे बर्खास्त बोलो या सस्पेंड, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री, इसका मतलब यह नहीं है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री, ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको राज्यपाल किसी भी समय बर्खास्त यानी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक नहीं सस्पेंड किया जा सकता यानी बर्खास्त किया जा सकता तब तक
जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जो नेता मुख्यमंत्री है उसे राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानमंडल, दोनों में यदि तब तक उसे बहुमत प्राप्त है जब तक वह मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि उसे राज्यपाल द्वारा तब तक नहीं सस्पेंड किया जा सकता कि तब तक, जब तक वह विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त है, तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है, इसका मतलब यह है कि विधानसभा में वह अपने विश्वास को खो देता है, जो कसम खाता है उसका गलत प्रयोग करता है, अपने पावर का, अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करता है और विश्वास खो देता है, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अन्यथा राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। गलत काम करने पर, चाहे उसे बहुमत प्राप्त रहे अगर है, फिर भी वह गलत काम कर रहा है, फिर भी राज्यपाल उसे तत्काल में सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री का वेतन। ठीक है, मुख्यमंत्री का वेतन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री का वेतन। मुख्यमंत्री की जो सैलरी होती है, हर महीने जो पाता है, वह अपने अकाउंट में जो पैसा पाता है, ठीक उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसका वेतन, सैलरी, तनख्वाह। ठीक है, मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जो राज्य में विधानमंडल होता है, ठीक विधानमंडल द्वारा किया जाता है उसका निर्धारण एवं भत्तों का। ठीक है, मुख्यमंत्री को भत्ते और वेतन मिलते हैं। ठीक है, भत्ते आप समझ सकते हैं, भत्ते के रूप में भी उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, और जो उसकी सैलरी रहती है वो रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विधानमंडल में उसके, विधानमंडल द्वारा उसके राज्य और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, यानी तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, वैसे तो हर मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग है, बट जो राज्यपाल है उसकी सैलरी 3.50 लाख रुपए महीने है, यानी 3.5 लाख रुपए, यानी 3,50,000 रुपए महीने है किसकी, राज्यपाल की सैलरी, वेतन। और मुख्यमंत्री की सैलरी यहाँ पर 5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, यहाँ तक कि 1,20,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर तय कौन करेगा, विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य, ठीक है, को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते सहित उसे वयस्क भत्ते, निःशुल्क, ठीक है, आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। यानी कि ये जितने सुविधा हैं ये सब के सब मुख्यमंत्री को मुफ्त यानी फ्री में मिलती है। ठीक है, गाड़ी भी उसे फ्री में मिलेगी, भत्ते भी उसे फ्री में मिलेंगे, घर भी मिलेगा उसे, निःशुल्क भत्ता मिलेगा, डॉक्टर उसके आगे पीछे घूमेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ उसे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक है, मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां किसके संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में। यहाँ पर हम कुछ शक्तियों को देखेंगे मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, ये जो शक्तियां हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है यहाँ पर उसकी शक्ति जो है
ठीक है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। यहाँ पर भोजपुरी में बोलते हैं ना कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को, राज्यपाल जो रहता है उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री। यहाँ पर सिफारिश का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहते हैं भोजपुरी में जो लोग कहते नहीं कि यही बहुत चिरौरी करत है हो, हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि ये बहुत चिरौरी कर रहे हैं। ठीक है, चिरौरी का मतलब यही यहाँ पर वही है, सिफारिश। ठीक, मंत्री ने की हो, कौन की हो? मुख्यमंत्री ने की हो, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। किससे? राज्यपाल से। ठीक है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है, राज्यपाल जो रहता है वह मंत्रियों के विभागों का वितरण यानी कि उसका ब्यौरा और फेरबदल कर सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो रहता है, ठीक है, वह, ठीक है, मुख्यमंत्री जो रहता है अन्य मंत्री, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का मंत्री हो, फिनेंस का मंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, इरिगेशन मिनिस्टर हो या फिर फार्म मिनिस्टर हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हो, चाहे जो मिनिस्टर हो, चाहे जो मंत्री हो, उन सभी के विभागों का, चाहे पीडब्ल्यूडी का है तो उसे फिनेंस में कर देगा, फार्म का है तो उसे एग्रीकल्चर में कर देगा, और एग्रीकल्चर का है तो फार्म में कर देगा, और उसका जो वितरण रहेगा, उसका ब्यौरा जो रहेगा, उसे वह चेंज भी कर सकता है। ठीक है, फेरबदल का मतलब यही है कि वह चेंज भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर। मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके फैसले को प्रभावित कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। इसके फैसले को प्रभावित कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसके फैसले को प्रभावित करना, इसका मतलब कि फैसला सुनाना। ठीक है, मंत्रिपरिषद में बैठक है अगर, तो अध्यक्षता किसको मिलेगी? मुख्यमंत्री को। और इसके फैसले को कौन प्रभावित करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। मुख्यमंत्री जो रहता है वह अन्य मंत्रियों को, जो सभी मंत्री रहते हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री, फिनेंस के मंत्री, मैं हिंदी में बता दूं आप लोगों को कि शिक्षा मंत्री हो या फिर कृषि मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, पीडब्ल्यूडी का भी मंत्री हो, उसको भी उसके क्रियाकलापों को देखता है, यानी दिन में जितने भी उसने काम किए रहेंगे उसको भी देखता है और उसमें सहयोग भी करता है। कौन? मुख्यमंत्री सहयोग करता है, नियंत्रण, निर्देश देता है, मार्गदर्शन भी देता है। ठीक है, तो इतने सारे वह अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर राज्य विधानमंडल के संबंध में, जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके संबंध में सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, मुख्यमंत्री को कुछ यहाँ पर शक्तियां प्राप्त है। पहला, मुख्यमंत्री, ठीक है, वह राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। राज्यपाल जो रहता है वह मुख्यमंत्री को, ठीक है, मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कहता है और उसे स्थगित करने के संबंध में कुछ सलाह देता है। ठीक है, कौन देता है? राज्यपाल किसको देता है? मुख्यमंत्री को सलाह देता है। हमने बताया था कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहता है वो सिर्फ नाम मात्र का रहता है, बाकी सारा काम करता कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा से विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, वह सिफारिश कर सकता है किससे? विधानसभा से, विधानसभा विघटित करने की सिफारिश
कर सकता है। राज्यपाल से कौन? मुख्यमंत्री। सॉरी मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि वह मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। यानी कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि भोजपुरी में कहते नहीं, चिरौरी कर सकता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। तीसरा है वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, चाहे जो ऐलान हो। ठीक है, चाहे जो घोषणा करनी हो वह घोषणा करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री होने के नाते वह सभा में बैठे तमाम मंत्रियों के बीच में वह ऐलान करता है किसी भी फैसले को। ठीक है, कोई भी फैसला हो, अगर उसका फैसला चल रहा, उसका इन्वेस्टिगेट चल रहा, तहकीकात चल रहा है, तो उसका फैसला कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे यहाँ पर अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, अन्य शक्तियों एवं कार्य। उपरोक्त शक्तियों एवं कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य भी हैं। उसके कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, वह राज्य का जो योजना बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है। और तीसरा वह राज्य सरकार का प्रमुख, ठीक है, मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, वह जो राज्य सरकार रहेगी उसका मुख्य यानी चीफ लेक्चरर रहता है, प्रवक्ता रहता है। ठीक है, तीसरा है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। ठीक है, आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक लेवल पर वह मुख्य प्रबंधक यानी मैनेजर होता है। चौथा, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों में से मिलता है। ठीक है, विभिन्न वर्गों से मिलता है, इसका मतलब हुआ कि तमाम लोगों से मिलता है। राज्य के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं आदि संबंध में ज्ञापन करता है। ठीक है, ज्ञापन का मतलब यह है कि ज्ञापन प्राप्त करता है। ठीक है, ज्ञापन का क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, राज्य का नेता होने के नाते वह विभिन्न वर्गों यानी बहुत से विभिन्न वर्गों यानी कि राज्य के लोगों से मिलता है। ठीक है, और उनसे उनकी समस्याओं को सुनता है, उनकी समस्याओं को ज्ञान प्राप्त करता है और उसका न्याय करता है। ठीक है, और वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये रहे उसकी कुछ कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो हमने बताया अभी को, ये जो लाइनें हैं ये ठीक यहीं तक का हम बताएंगे। और हमारा ये जो चैप्टर है, ये लेसन है हमारे यहीं तक का रहेगा। अब इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे इसके अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये रहा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।